मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरहंतादि महान। कर मंगल करे महा ग्रंथ करन के कार, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जान मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन की चर्चा अपनी चल रही है। 2 दिन में अपन ने स्वभाव की निशंकता पर चर्चा की थी। अब आगे का एक पैराग्राफ, आगे का जो टॉपिक है वो पुरुषार्थ की प्रतीति है ना। अभी तो स्वभाव की निशंकता, अब स्वभाव पुरुषार्थ की प्रतीति। पहले हार के दृष्टांत से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप बताया है। जैसे हार में मोती एक के बाद दूसरा क्रमशः होता है, उसी प्रकार द्रव्य में एक के बाद दूसरी पर्याय होती है। सर्वज्ञ के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाता है। केवल ज्ञान गम्य त्रिकाल अवस्थाएं एक के बाद दूसरी होती ही रहती है। वास्तव में तो मेरे स्वभाव में जो क्रमबद्ध अवस्था है उसी को केवल ज्ञानी ने जाना है। ऐसा जिसने निर्णय किया है उसी ने अपने स्वभाव की प्रतीति की है, क्योंकि वह जानता है कि अवस्था तो मेरे स्वभाव में से क्रमबद्ध आती है। कोई परद्रव्य मेरी अवस्था को बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ज्ञानी को ऐसी शंका कदापि नहीं होती कि बहुत से कर्मों का तीव्र उदय आया तो मैं गिर जाऊंगा। जहाँ स्वभाव की प्रतीति है वहां गिरने की शंका नहीं होती। जिसने अरहंत जैसे ही अपने स्वभाव का विश्वास करके क्रमबद्ध पर्याय और केवल ज्ञान को स्वभाव में अंतर्गत किया है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान होता है। ठीक है ना। देखो ये थोड़ा सा अपन पढ़ा है, इसमें से पढ़ते समझते हैं। पहले हार का दृष्टांत अपन ने देखा था, ठीक है ना। हार के दृष्टांत में देखा था सब, हार में साहब मोती है, धागा है, कलर है, ये सब हार खरीदते समय हमने सब देखा। लेकिन जब हार को पहन लिया तो ये सब छोड़ दिया, पर कैसा बस उसको आनंद लिया। तो ये तो अपन उदाहरण देखा था द्रव्य गुण पर्याय को समझने के लिए। फिर उसमें उदाहरण आगे बढ़ाती, जैसे हार में मोती एक के बाद दूसरा क्रमशः होता है, उसी प्रकार द्रव्य में एक के बाद दूसरी पर्याय होती है। सर्वज्ञ के निर्णय से क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाता है। केवल ज्ञान गम्य त्रिकाल अवस्थाएं एक के बाद दूसरी ही होती रहती है। देखो क्रमबद्ध पर्याय माने क्या। क्रमबद्ध पर्याय माने एक जो पर्याय जिस द्रव्य की जिस समय में परिणमन उसका जैसा होना है, वो पर्याय उसी क्रम में अपने टाइमिंग पे होती है। उस पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। पर्याय जिस समय जैसी होनी वैसी होनी है। तो ये सर्वज्ञता पे भरोसा जिन जीवों को होता है उन्हें क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा निश्चित ही होगा, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा स्वरूप देख रहे हैं प्रति समय वस्तु का परिणमन वैसा ही होता है, या वस्तु का परिणमन जैसा होना है वैसा ही केवल ज्ञान में दिखा है। दोनों तरफ से ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा लगता है कि साहब ऐसे तो बन गए,
तो बंधन हो गया। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, ख्याल में है कि नहीं है। अब जो पर्याय जैसी आनी वो तो, अरे भाई ये बंधन नहीं है। जिस पर्याय को जैसी आने का मतलब क्या है कि भाई पर्याय अपने आप नहीं आएगी। उस पर्याय में जैसे निमित्त चाहिए, जैसा पुरुषार्थ चाहिए, जैसा उदय चाहिए, है ना, वो सब मिलता है, तब वो पर्याय बनती है। खाली ऐसा नहीं है कि साहब हमारा तो अंदर जो है आत्मानुभव का कार्य चले और पर्याय मिथ्या दर्शन किया जाए, ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। ये लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब लोगों को क्रमबद्ध पर्याय में लगता है कि साहब जो पर जब पर्याय सुनिश्चित है, जो कोई किसी करता धरता है ही नहीं, जो पर्याय आनी है वही आएगी। तो लोगों को ऐसा लगता था जो पर्याय आनी है वही आएगी, माने कुछ भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। पर्याय बिल्कुल व्यवस्थित जैसी आने का अर्थ है, जैसे बाहर में अंदर सब जगह की जो व्यवस्था है पर्याय वैसी आएगी। अगर मैं भेद ज्ञान करूंगा, आत्मा की प्रतीति करूंगा, तो सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मिथ्या दर्शन की पर्याय आ जाए। ख्याल में है कि नहीं है। लोगों को लगता साहब ऐसा ऐसा जो ऐसा नहीं होगा, हम मुनि बन जाए तो सब पर्याय हमारे नरक की आनी होगी तो हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं होता। स्वरूप ऐसा नहीं है वस्तु का। जिसको नरक की पर्याय आनी है उसको नरक वाले भाव भी आएंगे, उसको वैसे ही स्थिति बनेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि परिणाम स्वर्ग के करे और नरक चला जाए, परिणाम मोक्ष के रखे शुद्ध और जो है संसार में घूमे, ऐसा है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय से घबराना नहीं चाहिए, या क्रमबद्ध पर्याय को सुनकर ये नहीं सोचना चाहिए कि सब पुरुषार्थ का क्या होगा। आप घबराओ ही मत, जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसी पर्याय आती है। चाहे इसको ऐसे बोलो और चाहे ऐसे बोलो कि जैसी पर्याय आनी होती है वैसा पुरुषार्थ होता है, इसमें फर्क क्या पड़ता है। ये तो आपके सोचने का नजरिया है। आपको लगता है साहब जैसा पुरुषार्थ करो वैसी पर्याय आएगी, तो ये हमारे हाथ में है पुरुषार्थ करना। और ऐसा कहो साहब जैसी पर्याय आनी है वैसा पुरुषार्थ करोगे तो साहब ऐसा लगता है तो बंधन हो गया। लेकिन इसमें कोई भी शब्दों का हेर फेर है। वास्तव में जीव निगोद से लेकर जितनी भी अवस्थाएं धारण करता है, कालांतर में जो जो सब अपन पढ़ते हैं, उन सबसे सिद्ध होता है कि जीव उन पर्यायों का कर्ता नहीं है। न सभी जीव अपने हिसाब से चले, लेकिन नहीं होता। निगोद में से 6 महीना 8 समय में 608 ही जीव क्यों निकलते हैं, वे जीव क्यों निकलते हैं, उनकी योग्यता आ गई इसलिए निकलते हैं। फिर वो जीव में से साधक 2000 सागर के बाद जीव नगोद चले जाते हैं, कुछ जीव मोक्ष चले जाते हैं। क्यों, ऐसा स्वरूप है। इसीलिए क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने में निर्भरता आती है। निर्भरता क्यों आती है कि मुझे मोक्ष चाहिए है, मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे संसार से पार होना है। ये सब बातें भी छूट जाती। क्यों कि भाई मुझे क्या चाहिए, जो होना होगा सो होके रहेगा। मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ऐसा अंदर बल होना चाहिए। ये बल सर्वज्ञ भगवान के कारण आता है। इसीलिए जो अपने समझ लो व्यवहार पक्ष के लोग हैं, अथवा जो क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, वे कहते हम देव शास्त्र को तो मानते हैं। अब देव शास्त्र गुरु को मानने वाला क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानता, ये उसको समझ में नहीं आती कि कितना बड़ा अपराध है। सर्वज्ञ भगवान सभी पर्यायों को जानते हैं, भूतकाल की पर्यायों को जानते हैं, भविष्य काल की पर्यायों को जानते हैं, इसमें कोई कुशंका नहीं है। तो वे भविष्य काल की पर्याय कैसे जानते हैं, ऐसे नहीं जानते हैं कि ये जीव अगर ऐसे भाव करेगा तो स्वर्ग जाएगा, ऐसे भाव करेगा तो नर्क जाएगा। लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता कि कैसे भाव करेगा, ऐसे सर्वज्ञ भगवान नहीं जानते। अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत का मैं प्रवचन सुन रहा था कुछ समय पहले, तो वो क्रमबद्ध पर्याय की मजाक उड़ा रहे थे। तो वो कहते ये सब पागल है जो क्रमबद्ध पर्याय मानते हैं। तो वो क्या तर्क दे रहे थे कि सर्वज्ञ भगवान भविष्य का जानते हैं, लेकिन कैसा जानते हैं कि ये जीव अगर पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा, ये जीव पाप करेगा तो नरक जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आया। तो पुण्य और पाप तो अपने हाथ में, हम चाहे तो स्वर्ग चले जाएं और हम चाहे तो नरक चले जाएं। इसलिए वो ऐसा जानते हैं, वो ऐसा नहीं जानते कि नरक ही जाएगा भले ये जीव पुण्य करे। अब देखो व्याख्या है तो जो आम पब्लिक होती है उसे कहते हैं सही कह रहे सही कह रहे, लेकिन वास्तव में इसमें तो बिल्कुल व्यर्थ की बात है। क्यों, ऐसे सर्वज्ञ भगवान तो हम ही बन जाएंगे, ऐसे उत्तर तो मैं ही दे सकता हूँ
कि भैया जो जीव आत्मा में रमेगा वो मोक्ष चला जाएगा, जो जीव पुण्य करेगा सही चला जाएगा, जो जीव पाप करेगा। ये इसमें क्या दम है? ऐसे सर्वज्ञ बनने में क्या मतलब है? अरे भाई, सर्वज्ञ भगवान माने जो स्वर्ग की पर्याय जो आएगी वो भी देखते हैं, नरक की पर्याय आएगी वो भी देखते हैं। अरे कालांतर में वो मोक्ष में सिद्धालय में चला जाएगा, वो पर्याय भी देखते हैं। जो है इसका नाम सर्वज्ञ है। ख्याल में है कि नहीं है? अगर कोई निगोदिया जीव है और वो भविष्य का सिद्ध भगवान बनने वाला है, तो उसकी भविष्य की सिद्ध पर्याय के सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलकती होगी कि नहीं? बताओ पंकज जी। हैं प्रमोद जी, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्या कहा मैंने? वर्तमान में कभी कोई बात सुने तो सबको लगे ये क्या कह रहे हो। वर्तमान में वो जीव निगोद में है और सर्वज्ञ भगवान को उसकी भविष्य की पर्याय सिद्धालय में दिख रही है। सिद्ध भगवान बन गया वो निगोदी, और अभी क्या है? वर्तमान निगोदी है। यही तो केवल ज्ञान की दिव्यता है, यही तो चमत्कार है, इसीलिए तो नमस्कार है, यही तो उसको कह दे क्या गजब है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा कि अगर केवल ज्ञान भविष्य की पर्याय को नहीं जाने और प्रत्यक्ष नहीं जाने तो उसकी दिव्यता क्या रही? उसमें दिव्यपना क्या है? उसका दिव्यपना, उसका अतिशयपना, उसका समझ लो पूज्यपना इसी बात से है कि वो भविष्य की उन पर्यायों को भी प्रत्यक्ष देखता है जो पर्याय वर्तमान में हुए हैं ही नहीं, जो अभी तक हुई नहीं, जिनका दूर दूर तक कोई अस्तित्व नहीं है, उन पर्यायों को केवल ज्ञान देखता है। तो इसीलिए कि साहब हमारे हाथ में स्वर्ग और मोक्ष जाना, बात हाथ की है ही नहीं। अगर तेरी पर्यायगत योग्यता में स्वर्ग जाना, इस जैसे देखो सर्वज्ञ भगवान में इस जन्म के बाद मेरा जन्म 16वें स्वर्ग में होना है, ऐसा उनके ज्ञान में झलक रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे जाना 16वें स्वर्ग में हो और मेरे परिणाम पहले स्वर्ग के हो, नहीं होगा। 16वें स्वर्ग के ही परिणाम चलेंगे। 16वें स्वर्ग में जाने लायक जो कुछ चाहिए वो ऑटोमेटिक चलेगा, ये वस्तु का स्वरूप है। जैसे लोक में भी जिसके ना भाग्य, भाग्य क्या है? अरे भाई, जिसका भाग्य बलवान होता है उसको वैसे ही। अब जैसे मैं सपोज करो मुझे 10 करोड़ की लॉटरी लगनी है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे 10 करोड़ की लॉटरी तो लगनी है लेकिन मैं टिकट नहीं खरीदूंगा, वो लॉटरी लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। फिर जब लॉटरी लगनी है तो टिकट लेने का भी परिणाम आता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा स्वरूप है ना वस्तु का। फिर उसमें वो नंबर वो सब 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 चलता है, आपको कुछ नहीं सोचना। ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन कब होगा? कुछ नहीं, तुम्हारे भाव तुम्हारी अंतरंग रुचि बता दे कि कब होना है, किसी से पूछने की जरूरत क्या है। अगर तुम्हें आत्मा अच्छा लगता है, आत्मा की बात सुनने में आनंद आता है, वेद ज्ञान में मन लगता है, तो बस तुम्हारा सम्यक दर्शन का काल आ रहा है। क्यों? कि अगर सम्यक दर्शन का काल नहीं होता तो ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती। ख्याल में आएगी तो स्वयं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना कि सब क्या होगा, कुछ नहीं। आप तो सब शांति से बैठ के बस वेद ज्ञान करो। जैसा आप वेद ज्ञान हमारे उदय में होगा तो करेंगे, हाँ बिल्कुल सच्ची बात है, योग्यता में होगा तो करोगे। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जैसा हमारा मन नहीं लगता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा आप कल लगने लगा कि हाँ कल लगने लगा होगा। वस्तु स्वरूप में किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई जीव अभव्य है तो वो अभव्य ही है, भव्य होने की कोई व्यवस्था नहीं है। और कोई जीव भव्य है तो अभव्य होने की व्यवस्था नहीं है। अब देखो मारीची ने, भव्य जीव है मारीची और भावी तीर्थंकर है, इतना पाप किया आदिनाथ के समय में मारीची ने, तो भी मारीची अभव्य नहीं हुआ। तो भी मारीची ऐसा नहीं होगा कालांतर में मोक्ष नहीं जाएगा, नहीं, वो तो मोक्ष चला गया। कोई कुछ नहीं पकड़ती कोई पर्याय, स्वरूप है ही वस्तु का ऐसा कि तुम्हारी जो स्वभावगत योग्यता है वो कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अपन लोक में भी कहते हैं ना कि जिस पर्याय का जो स्वभाव होता है वो नहीं बदलता। जैसे कोई मनुष्य है, अपन देखते हैं ना, जैसे वो हंसी मजाक के स्वभाव वाला है तो उसका स्वभाव बना रहता है, वो बदल नहीं पाता। कोई दब जाए, कोई स्थिति में दब जाए अलग बात है, लेकिन स्वभाव उसका नेचुरल जो है वो कहीं ना कहीं प्रकट होगा। ऐसे ही वस्तु स्वरूप है, सब स्वभाव से चलता है।
जैसे भव्यपना जीव का स्वभाव है, अभव्यपना जीव का स्वभाव है, बिल्कुल स्वभाव है। जिस जीव को सम्यक दर्शन होना है बिल्कुल होके ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, कोई ऐसे बाधाएं नहीं आएंगी, कोई अंतराय कुछ नहीं, सब हो जाएगा। और जिस जीव को नहीं होना है तो नहीं होना है, तो हम क्या करें? अरे तुम डरो मत ना, तुम्हारे ऊपर अकेले थोड़े ही, तो पूरे संसार का स्वरूप है। तुम तो शांति से आनंद से बैठो। तो हम कैसे बैठ जाएं? हमें पता ही नहीं हमें होगा कि नहीं होगा, बस ये लक्षण बताते हैं कि अभी नहीं होना। फिर जिनको होना है उस बात को स्वीकार करेंगे कि अच्छा ठीक, आज से ये भार भी छोड़ दिया, मैं जैसा हूँ अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं, जब जो पर्याय आनी हो सो आ जाए। तो यही तो लक्षण है ज्ञानी होने का। अंतर समझ में आया? तो केवल ज्ञान गम्य त्रिकाल अवस्थाएं एक के बाद दूसरी होती ही रहती है। वास्तव में तो मेरे स्वभाव में जो क्रमबद्ध अवस्था है उसी को केवल ज्ञानी ने जाना है। हल में केवल ज्ञानी ने जाना है या क्रमबद्ध अवस्था उसको जाना, एक ही बात है। ऐसा जिसने निर्णय किया उसी ने अपने स्वभाव की प्रतीति की है, क्योंकि वह जानता है कि अवस्था तो मेरे स्वभाव में से क्रमबद्ध आती है। कोई पर द्रव्य मेरी अवस्था को बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, कोई भी पर द्रव्य। मतलब अभी तक इस बात में बहुत आनंद लेने लायक है कि भाई कोई भी अवस्था आती हो उसको कोई सुधार देगा, कोई बिगाड़ देगा, कोई अच्छा कर देगा, कुछ नहीं। मैं साहब मेरी गति सुधार देना, कुछ गति वति कोई सुधारने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये अंतरंग में अपनी प्रतीति होनी चाहिए, अपने अंदर एकदम निशंकपना होना चाहिए, कोई परद्रव मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। इसलिए किसी के सामने बात सोचना ही नहीं। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी को ऐसी शंका कदापि नहीं होती कि बहुत से कर्मों का तीव्र उदय आया तो मैं क्या करूंगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कर्म के उदय से घबराते हैं। साफ कर्म का उदय आ गया तो क्या करेंगे, पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा वो उदय में आ गया तो क्या करेंगे। तो श्री गुरु कहते हैं ये सब अज्ञानी की शंकाएं हैं, ज्ञानी को ऐसी कोई शंका नहीं होती। ख्याल में है कि नहीं है? ज्ञानी को होती नहीं अपने स्वरूप में शंका, एकदम निशंकित है, उसको डर नहीं लगता कौन सा कर्म का उदय आएगा जो मेरी आराधना बिगाड़ दे। और सच्ची बात तो यही है, जिनको अपने स्वरूप का भरोसा होता है उनको कर्मों का डर नहीं लगता, और जिनको कर्मों का डर लगता है उन्हें अपने स्वरूप का भरोसा नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है? सीधा गलत है ना? तो देखो, कर्म का उदय तीव्र आया तो मैं गिर जाऊंगा नहीं, जहां स्वभाव की प्रतीति है वहां गिरने की शंका नहीं होती। जहाँ अपने स्वभाव की दर्शन है, जहाँ स्वभाव का बल है, जहाँ मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं गायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ऐसी जिसको प्रतीति है। देखो भाई, कर्म का उदय किस में आएगा? विचार करो, कर्म का उदय ज्यादा से ज्यादा शरीर में आता है ना? अघाती कर्मों के रूप में शरीर की अवस्था बिगड़ जाएगी। आत्मा में तो कोई कर्म का उदय आता नहीं। और जो मोह राग देश के परिणाम है उसमें कर्म का उदय निमित्त बनता है। सो मोह राग देश के परिणाम भी मेरा स्वरूप नहीं है। अगर मेरे पास वेद ज्ञान का बल है तो तीव्र मोह राग देश के बीच में भी वेद ज्ञान हो सकता है। संगी पंचेंद्री जीव, स्वभाव की प्रतीति वाला जीव चाहे कैसा ही उदय हो भेद ज्ञान कर सकता है। इसके लिए देखो अपने पास उदाहरण बड़े पड़े हुए हैं। चाहे पुण्य के उदय की बात करनी हो तो, और चाहे पाप के उदय की बात करनी हो तो। देखो पुण्य का उदय भरत जी का कितना था, तो अभी उस पुण्य के उदय ने उनका भेद ज्ञान कमजोर नहीं किया, कहीं पर भी उनको भेद ज्ञान छूट गया हो ऐसा नहीं हुआ। अब और पाप के उदय की बात करो तो अंजना का, सीता का, राम का, ख्याल में है ना, श्रीपाल का, कितने उदाहरण बड़े पड़े हुए हैं कि भयंकर पाप का उदय आया तो बाहर में परिस्थितियां बहुत बिगड़ी, बहुत राग देश भी दिखाई देते हैं, युद्ध भी लड़ रहे हैं, तो भी आत्मा का बल नहीं छूटा, तो भी भेद ज्ञान कमजोर नहीं पड़ा, तो भी अपने को अंदर से दीनहीन नहीं माना, कभी भेद ज्ञान कमजोर नहीं होने दिया। क्यों? कि ये जो स्वरूप की ताकत है, ये जो स्वरूप का बल है, ये जिस जीव को मिल जाता है
श्री गुरु कहते हैं उसे कोई कर्म का उदय डराता नहीं, किसी कर्म के उदय का उसे भय नहीं रहता। तीव्र कर्म का उदय आया तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ऐसा उसे विकल्प नहीं रहता। जहाँ स्वभाव की प्रतीति है वहां गिरने की शंका नहीं होती। जिसने अरहंत जैसे ही अपने स्वभाव का विश्वास करके क्रमबद्ध पर्याय और केवल ज्ञान को स्वभाव में अंतर्गत किया है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान होता है। देखो क्या ले रहे गुरुदेव कि जिसने केवल ज्ञान को स्वभाव में अंतर्गत किया है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान होता है। ये देखो कैसे लॉजिक है। क्रमबद्ध पर्याय उन्हीं जीवों को स्वीकार होती है जिनके वास्तव में केवल ज्ञान आना है। लोग क्या कह रहे, ऐसा गजब गजब के मंत्र हैं ये। क्रमबद्ध पर्याय का जो विरोध करते हैं, वास्तव में वे सब करुणा के पात्र हैं। वे तो अपने ऊपर माथे पे भार ढोना चाहते हैं। अरे भाई, पूज्य गुरुदेव ने तो तुम्हारे हमारे माथे से भार उतारा, ये भार अपने ऊपर से उतार ले, काय को भार ढो रहा है। तेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये सब बाहर की संपदा हो, राग देश हो, ये सब तेरे करने धरने की वस्तु नहीं है। ये सब भार गुरुदेव ने उतारा। और कैसे उतारा? सर्वज्ञ की साक्षी में उतारा, सर्वज्ञ के भरोसे उतारा कि देख, सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है वैसा ही परिणमन होगा। तू माथे का भार उतार। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे घर परिवार, बच्चों का, पत्नी का, मकान, दुकान, सब की चिंताएं तुझे सता रही हैं, जिसके कारण तू वेद ज्ञान से चूक रहा है, अमृत पान करने से चूक रहा है, अनंत आकुलता में जल रहा है। भ्रम से, भ्रम से, भ्रम से आज तक कोई अपने बच्चे को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं करा पाया। वो तो जैसा होना है वो तो होना ही है, उसको करोगे क्या तुम और हम। लेकिन माँ बाप रात और दिन चिंता करते हैं, आत्मा को छोड़ छोड़ के चिंता करते हैं, प्रवचन छोड़ छोड़ के बच्चों की चिंता करते हैं। माँ को अपने बच्चों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, रात और दिन के खाने पीने की चिंता करती है। ख्याल में है कि नहीं है? ये खा ले, ये खा ले, वो खा ले, ये करते हैं। होता क्या है? कुछ नहीं होता। ख्याल में है कि नहीं है? हम तो तुम्हें लॉजिक देते हैं। हम स्मारक में पढ़ते थे, ठीक है ना। 5 साल में हमारे घर से तो ना हमें नाश्ता गया, ना कोई चिंता गई, ना किसी का फोन गया। कितने साल? 5 साल किसी का फोन ही नहीं आता था हमारे लिए, समझ गए ना। और हमारे मित्र वगैरह थे, उनके माँ बाप उन्हें हर हफ्ते फोन करते थे। उस समय ये मोबाइल का इतना चलन नहीं था, ख्याल में है ना। तो उनके सब नाश्ते भेजते थे, सब करते थे। तो अब मुझे बताओ, उनने इतनी चिंता करी तो उनके बेटे के कलेक्टर बन गए क्या? तो मेरी किसी ने चिंता नहीं करी तो मैं कुछ नहीं बन पाया क्या? लेकिन ये तो मन है अपना जो भ्रम पालते हैं कि साहब चिंता कुछ नहीं। गुरुदेव ने भार उतार दिया। गुरुदेव ने कहा भाई काहे को चिंता करता है, तेरे हाथ में कुछ नहीं। जिस समय जो होना है वो तो होना है। जैसे ट्रेन को जिस समय पटरी पर स्टेशन पे आना है वो तो आएगी। अब अपन चिंता कर रहे हैं अब आएगी, अब आएगी, ऐसे आएगी, विचार कर रहे हैं एक चौकीदार बदलो, ये बदलो, परेशान हो रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं आनंद से देखो, भेद ज्ञान करने का अवसर है, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम रस्सी को सांप समझ के भयभीत हो, तुम परद्रव्य के कर्ता बन के अपना जीवन गवा दे रहे हो। कुछ है नहीं वहां। तुम्हारे अनुसार एक पुद्गल परमाणु का परिणमन नहीं होना है। ये बात सत्य है विवेक जी के नहीं? बताओ, ये बात झूठ हो तो बताओ। सत्य है, परम सत्य है। एक पुद्गल परमाणु का परिणमन अपने अनुसार नहीं होना। तो आचार्य कहते हैं जब एक पुद्गल परमाणु का परिणमन अपने अनुसार नहीं होना और तुम जगत के परिणमन की चिंता अपने ऊपर लेके बैठे हुए हैं। आनंद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। आनंद के अलावा क्या करना चाहिए बताओ? अरे जिसके पास चिंतामणि रत्न हो उसे क्या करना चाहिए, कितनी चिंता करनी चाहिए बताओ? है काहे की चिंता करनी भैया? कल्प वृक्ष, भोग भूमि वाले चिंता करते हैं खाने पीने की कि नहीं बताओ? कपड़े की है, नहीं करते ना। तो भोग भूमि वाले क्यों नहीं करते साहब? वहां तो कल्प वृक्ष है, ख्याल में है ना। तो भाई साहब वहां कल्प वृक्ष है इसलिए चिंता नहीं करते, और यहाँ कल्प वृक्ष नहीं दिखते तो भी कल्प वृक्ष है कि क्यों?
कि व्यवस्था तो फिर भी अपने आप ही बननी है, तुम बनाने वाले नहीं हो। बस वहां के कल्प वृक्ष दिखते हैं, यहाँ दिखते नहीं है। क्योंकि यहाँ पे भी आचार्य कहते हैं जिस चीज का संयोग तुम्हारे साथ होना है वो होके रहेगा। जो पुण्य का उदय आना है उसमें जो सामग्री मिलनी है वो मिलके रहेगी। कोई बुद्धि से थोड़ी मिलती है कोई चीज। लेकिन अज्ञानी को ऐसा लगता है कि मेरे करने धरने से, यही तो गजब गजब की बात है। नहीं समझे आप? ये यही है। ऐसा वस्तु स्वरूप है भ्रमित होने जैसा कि जीव को लगता है कि हमारी बुद्धि से काम चलता है। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन अंदर आचार्य कहते हैं अपने स्वभाव की दृष्टि करके देखो तो अपने बुद्धि लगाने से काम नहीं बनता। काम जैसे होने होते वैसे बुद्धि चलती चली जाती। इसलिए तुम परेशान क्यों हो रहे? आनंद करो, बहुत आनंद से रहो। जीव का क्या लक्ष्य बताओ? अच्छा अपन विवेक जी क्या के लिए परेशान हो रहे हैं? क्या चाहिए आपको? है सुख चाहिए? आचार्य कह रहे हैं कि ये भी मजेदार बात देखो। एक भजन पढ़ते हैं ना अपन, है अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है नहीं? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं कि ये जीव सुख से बना हुआ है, सुख स्वभावी है, दुख का कोई काम नहीं है, फिर भी कहता सुख चाहिए। सुख चाहिए, यही दुख का कारण है। ख्याल में है कि नहीं आया? मुझे सुखी होना है, ये दुखी होने का कारण है शिखा जी। समझ में आती कि नहीं आती? मुझे सुखी होना है, ये दुखी होने का कारण है। ख्याल में आते ना प्रमोद जी? आपको सुखी होना है कि नहीं होना है? हैं? ख्याल में? अरे भाई पंकज जी, सुखी होना है कि नहीं होना है? आचार्य कहते बस यही गलती है, सुखी वुखी नहीं होना है, मैं तो सुख स्वरूप ही हूँ, मेरे में कोई दुख बुख नहीं है। ये तो बार बार मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ, इसलिए दुख खड़ा हो जाता है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये तो कित गजब की बात है, कुछ करना थोड़ी है। अरे भाई हम तो सुख से बने हुए हैं, सुख हमारा स्वरूप है। नमक खारा होने के लिए नमक कुछ करे, ये तो नमक की मूर्खता होगी कि नहीं होगी? है, होगी कि नहीं होगी बताओ? चीनी मीठा होने के लिए कुछ करे, ये तो पागलपन है। अरे नमक के साथ कोई रहे तो वो खारा हो जाए, चीनी के साथ कोई रहे तो मीठी हो जाए। गलत के नहीं समझ में आए? हैं? और जीव जो है वो खुद सुख स्वरूप है। अरे उससे दूसरे लोग सुखी हो जाए तो हो जाए, लेकिन जीव के दुख का कोई कारण नहीं है। लेकिन अपने को पर्याय दृष्टि से देखने के कारण, अपने को मनुष्य स्त्री पुत्र मकान दुकान वाला मानने के कारण, अल्पज्ञ मानने के कारण, संसारी मानने के कारण, संयोग की दृष्टि के कारण मैं शरीर वाला हूँ, ये शरीर मेरा है, ये शरीर के नाश होने से मेरा नाश हो जाएगा, शरीर के बीमार होने से मैं बीमार हो जाऊंगा, घर गृहस्थी खराब होने से मैं खराब हो जाऊंगा। ऐसी अनंत अज्ञानता से अनंत कल्पनाएं चल रही हैं जिनके कारण दुखी हो रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? जैसे सर्प है नहीं, रस्सी को सर्प समझ लिया, अब परेशान हो रहा है। वहां पर खेत में कोई भूत भूत नहीं है, लकड़ी का पुतला टंगा हुआ है। समझ गए ना संजय भैया? देखे खेत वेत में यही लकड़ी के पुतले खड़े रहते हैं। वे पक्षियों को भगाने के लिए खड़ा कर देते हैं। अब उसे भूत समझ लिया, वो भाग रहा है, डर रहा है, अरे भाई खेत में भूत है। ख्याल में है कि नहीं है? ये गांव वगैरह में बहुत होते हैं भूत, शहरों में तो होते नहीं, लेकिन गांव में बहुत भूत होते हैं। गांव में क्यों होते हैं भूत? क्योंकि गांव में अज्ञानता ज्यादा है, लोगों के पास समय है व्यर्थ की बातें करने का, गप मारने का, डराने का, तो वहां भूत प्रेत चालू हो जाते हैं। अब यहाँ कोई कहे तुम्हारे पीछे भूत पकड़ लगा रहे तो समय कहाँ भूत देखने का? और वहां तो लोग जाते हैं भूत देखने के लिए। ख्याल में है कि नहीं? कहाँ मिलेगा भूत? तो भाई अज्ञानता से दुख है। कैसे दुख है? अज्ञान दुख है नहीं, भ्रम से, अपने को भ्रम से ये संयोग वाला माना। अब अपने को पिता मान रहे हैं, उस अपने ऊपर भार ले रखे, मेरे दो बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं नहीं होऊंगा तो बच्चों का क्या होगा, मैं नहीं होऊंगा तो बच्चों का क्या होगा। चलता है कि नहीं चलता है? अरे बेचारे का बाप मर गया, अरे बेचारे की माँ मर गई। लेकिन संसार में भैया कोई किसी का करता धरता नहीं है।
और कब तक किसी का भला करोगे? अच्छा कितना भला करोगे बताओ, है संजय भैया? कितना भला करोगे शाश्वत का? है कितना भला करोगे? कितने कितने हांडियां भर के रख के जाओगे सोने से? हैं? कुछ नहीं, भ्रम है भ्रम। भाई तत्व ज्ञान के बिना सुखी होते नहीं, और हम तत्व ज्ञान समझना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं कि संपत्ति से, मकान से, दुकान से सुखी हो जाएंगे, लेकिन कोई ये विचार नहीं करता, अरे जब मैं खुद ही नहीं हुआ इससे सुखी तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएंगे सुखी? लेकिन जी विचार ही नहीं करता, क्या करें? ख्याल में है, माँ बाप जब बेटे की शादी करते हैं तो इतने खुश होते हैं पूछो मत, लेकिन कोई माँ बाप बैठ के विचार नहीं करते कि हमें कौन से जो है बहुत सुख मिल गया शादी करके जो इसे मिल जाएगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? लेकिन फिर भी धूम धड़ाका 150 चलता है, नहीं खूब खूब करो, खूब नाचो गाओ। और देखो क्या कहते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने वाला निर्भर होता है। तो सुनो क्या कहते गुरुदेव, उसकी क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान होता है। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने वाले को केवल ज्ञान मिलता है संजय भैया, ख्याल में है कि नहीं है? केवल ज्ञान। क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे? क्या अब ये पूछना है क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है? क्रमबद्ध पर्याय माने सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जिस द्रव्य का जिस समय जो परिणामन देखा है, जिस समय जो पर्याय जैसी आनी है बिल्कुल वैसी ही होगी, उसमें कोई हेर फेर करने वाला नहीं है, कोई भला बुरा करने वाला नहीं है। अगर मुझे यहाँ से मर के भी देवगति में जाना है तो फिर जाना है, उसके लिए कोई नहीं बदल सकता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्या कहते, जो दशा अरहंत भगवान के प्रकट हुई है वैसी ही दशा मेरे स्वभाव में है। अरहंत के जो दशा प्रकट हुई है वह उनके अपने स्वभाव में से प्रकट हुई है। मेरा स्वभाव भी अरहंत जैसा है, उसी में से मेरी शुद्ध दशा प्रकट होगी। वाह, मेरी शुद्ध दशा उसी में से प्रकट होगी। जिसे अपनी अरहंत दशा की ऐसी प्रतीति नहीं होती, उसे अपने संपूर्ण द्रव्य की भी प्रतीति नहीं होती। यदि द्रव्य की प्रतीति हो तो द्रव्य की क्रमबद्ध दशा विकसित होकर जो अरहंत दशा प्रकट होती है उसकी प्रतीति होती है। ख्याल में आया? अरहंत दशा अरहंत भगवान की प्रकट हुई है, कैसे हुई है? अरहंत भगवान ने किसी की पूजा करी थी, अरहंत भगवान किसी तीर्थ क्षेत्र में गए, किसी की वंदना करी, नहीं, अपने स्वरूप के बल से मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये संयोग वाला नहीं हूँ, इससे मैं न्यारा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ऐसी ताकत जो अरहंत भगवान ने लगाई है ना, उस वेद ज्ञान के बल पे वो अरहंत दशा पर्याय में भी प्रकट हो गई। अच्छा वो दशा पर्याय में अपन को प्रकट करनी है कि नहीं करनी? करनी है कि नहीं करनी पंकज जी? है पर्याय में प्रकट करनी कि नहीं करनी? करनी है ना? है कुछ ना कुछ काम चाहिए कि नहीं चाहिए? साहब पर्याय में मैं चाहिए कुछ ना कुछ, ये नहीं कहते कि हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता, मैं तो परिपूर्ण वस्तु हूँ। इस बल से आत्मा मिलता है, ये दशा ही ऐसी है? ईमानदारी, बिल्कुल ईमानदारी, कुछ नहीं। पर्याय का रस खत्म हो जाए, ना शुद्ध पर्याय ना शुद्ध पर्याय, पर्याय की बात ही नहीं। ख्याल मैंने मुझे पर्याय से कोई लेना देना नहीं है कि साहब ये पर्याय अच्छी है और ये पर्याय बुरी है, ये राग द्वेष के कारण है। देखो अरहंत भगवान इसीलिए अरहंत बने कि उनने कभी अरहंत बनने की नहीं सोची, उनने तो अपने स्वभाव में मस्ती ली, स्वरहंत बन गए। ऐसे लोग में होता है ना कि साहब पढ़ाई कर रहे थे, वो मस्त होकर पढ़ाई करी, उनको अपने काम में मजा आया तो वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ गए। लेकिन उनसे पूछा कि आप तो बहुत सफल हुए, तो वो कहते हमने सफलता के लिए कुछ नहीं किया, हमें तो पढ़ने में मजा आता था। पढ़ने में मजा आता था, पढ़ने में आनंद आता था, तो हम तो पढ़ते थे। अब उसके बदले ये सब हो गया तो हो गया, ख्याल में आया कि नहीं आया? ये जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं जिनको पढ़ने में मजा आता है, उनके हॉबी पढ़ना है, भी तो बनते हैं। जिनको पढ़ना बोरियत लगता हो, भार लगता हो, अब जबरदस्ती उसे अपन पढ़ाएं तो वो कुछ नहीं कर पाता। आनंद आना चाहिए। ऐसे ही सुनो, आराधक कौन? जिसे आराधना में आनंद आता हो।
जिसे त्याग व्रत तो भारी जोखिम वाला काम लगता हो, तकलीफ लगती हो, संयम से भले ही रहता हो लेकिन संयम से रहना फांसी लगता हो, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन भी नहीं होता। ख्याल में देखो, सीधी बात है, अपने स्वरूप की मस्ती जिसे करनी आती है उसे ही अपनी अस्थि मिलती है। जो स्वरूप की मस्ती नहीं जानते, जो पर्यायों के पीछे पड़े हुए हैं, राग देश बेकार, हटाई हट जाए, हट जाए, हट जाइए, मिल जाए, ये तो सब पाने की लालसा बेकार है। देखो, मैंने एक दिन मन पे व्याख्यान दिया था ना कि जो मन है वो हर बात को पाने में राजी है। मन काहे के लिए राजी होता है कि मैं कुछ पालूं। जैसे मन कहता है धन मकान दुकान ये पालो, ठीक है, मन राजी हो जाता है, हाँ धन कमाओ धन कमाओ। लेकिन मान के चलो तुमने मन से कहा कि धन तो कुछ नहीं है, नश्वर चीज है, अपन तो ऐसी चीज को पाओ जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, तो मन कहता और बढ़िया अब इसमें लग जाओ। माने मन तो कहता है कि तू तो पाने में लगा रहे, क्या लगा रहे, कुछ ना कुछ चेष्टा करता रहे। मुझे संसार नहीं चाहिए, अब मुझे मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए, अब टारगेट कायगा कर लिया, मोक्ष का। तो मन कहता है वेरी गुड, चाहे तुम मोक्ष को चाहो और चाहे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति बनना चाहो, मुझे तो काम मिल गया, अब तुम्हें मोक्ष नहीं जाने दूंगा। तो फिर मोक्ष कौन जाता है प्रमोद जी, फिर मोक्ष कौन जाता है, मोक्ष वो जाता है कि जो मन से कहता है कि मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, कि शाश्वत सुख तो चाहिए कि नहीं चाहिए, आत्मा का इंद्रिय आनंद तो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, निराकुल भोग तो नहीं चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, बस अब कहता है, मन कहता है अब मैं चला। क्योंकि मन कब तक जिंदा है, जब तक चाहिए चलता है। क्या चाहिए, चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, आत्मा का अनुभव चाहिए। लोग, मन कहता वेरी गुड, लगे रहो, टारगेट दे दिया और मैं अपने में आनंदित। देखो, आत्मा का अनुभव अभी हो जाए जी, लेकिन सर टारगेट नहीं चाहिए कि आत्मा अनुभव होना चाहिए, समय टारगेट नहीं कुछ भी, बस मैं अपनी शांति से बैठा हूँ, अपनी मौज से बैठा हूँ। साहब, तुम्हें आत्म अनुभव होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लेना देना भाई, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ, बस ऐसी दशा में आत्म अनुभव हो जाता है। ख्याल में, जहाँ कुछ नहीं चाहिए वहीं आत्मा मिल जाता है, और जहाँ आत्मा भी चाहिए, जैसे गुरुदेव कहते थे ना कि जहाँ मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं, ऐसे विकल्प भी आत्मा के दर्शन नहीं होने देते। इन भाषाओं को अपन कभी समझे नहीं। देखो, मैंने हमेशा कहा, आचार्य भगवंतों की शैली, उनकी भाषा, अपनी भाषा में समझा दे जो, वो सबसे बड़ा विद्वान है। आचार्यों की भाषा आचार्यों की भाषा में समझाए, समझने में नहीं आती। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। देखो, मैं ज्ञान हूं, मैं दर्शन हूं, मैं चारित्र हूं, मैं वीर्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं जाननहार हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं ज्ञान दर्शन के अलावा कुछ नहीं करता। ऐसे विकल्पों को भी बाधक कहा ना कुंद कुंद देव ने, कहा कि नहीं कहा, अरे कहा कि नहीं कहा, ये विकल्प भी बाधक हैं। गुरुदेव बार बार बोलते थे, लेकिन हम कभी इसका अर्थ नहीं समझे। इसका अर्थ यही है कि जहाँ कुछ डिमांड चल रही है वो सब बाधा है, कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अरे भाई, मैं आनंद स्वरूप हूँ, ये विकल्प भी आनंद का घातक है। ख्याल में, रसगुल्ले में मजा आ रहा है, ये मजा लेने पे भी दृष्टि गई तो रसगुल्ले का मजा गया। ख्याल में आया कि नहीं आया, पंकज जी रसगुल्ला खाया कि नहीं खाया, आज ही खाया था अपन ने तो, इमरती खाई थी ना तुमने भी, हमने भी खाई थी, दोनों ने खाई थी। अब इमरती में, इमरती के बारे में सोचने लग जाओ, क्या बढ़िया जलेबी बनाई, क्या इमरती, हो मजा आ रहा, बस तो उसका जो सुख है वो चला जाएगा। और बस इमरती खाते समय इमरती भी भूल जाओ तो इमरती का मजा आएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही आत्मा का आनंद तो वो है कि जी आत्मा का आनंद है, ये विकल्प भी नहीं रहे, सिर्फ क्या रहे, क्या रहे, सिर्फ आनंद ही आनंद, सहजानंद। क्या नाम है, सहजानंद, सहजानंद माने आनंद ही आनंद। ख्याल में है कि कुछ है तो साहब, कई लोग इतने चतुर होते हैं, साहब हमें आज बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन हमारा प्रश्न है, पूछो और क्या प्रश्न है, हमें साहब ये समझना है वो आनंद कहाँ से आ रहा था, आत्मा का था कि शरीर का था कि कर्म का था कि इंद्रिय का था कि भोगों का था। मैं कहता हूँ कितने भाग्यशाली हो तुम कि तुम्हें आनंद तो आ रहा था,
अब कहाँ से आ रहा था, इसके पीछे क्यों पड़ते हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? आनंद लो जहां से भी आए। में से तो हम सब विषय भोगों में से ले लेंगे, पर द्रव्य में से तो ले लो, वहां से मिलता हो तो वहां से ले लो। ख्याल में ले लो, हम तो कह रहे ले लो, तुम आनंद के लिए राजी हो जाओ। तुम विषय भोगो, तुम्हें आकुलता नहीं हो तो बस ले लो आनंद, हम तो कहते खूब ले लो। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन तुम्हारा आनंद वो आनंद होना चाहिए कि जिसमें तुम्हें एक अंतरंग में बहुत शांति हो, चित्तता अनुभवता हो। लेकिन तुम्हारा आनंद दुख लेके साथ में आता हो तो वो आनंद का आनंद हुआ, दुख नहीं आनंद, अपने स्वरूप की मस्ती। अब विकल्प कर रहे हैं कि साहब जी आत्मा में से आ रहा कर, नहीं नहीं नहीं, निराकुलता मेरा स्वभाव है। अब ये निराकुलता मिटती है तो क्यों मिटी, इस पे विचार करो। निराकुलता कहाँ से आई, इस पे विचार नहीं करो। क्या कहा मैंने? पकड़ रहे कि नहीं पकड़ रहे? निराकुलता कहाँ से आई इस पे विचार मत करो, ये निराकुलता मिटी कैसे इस पे विचार करो। मैं अभी शांति से बैठा था, आनंद चल रहा था, अभी ये आकुलता आई तो आई कैसे? आकुलता देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं कर्ता कर्म का भाव आया होगा। क्या का भाव आया होगा? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने का भाव आया होगा। ऐसा काम बन जाए ये भाव आया होगा। ये काम गलत हो गया है ये भाव आया होगा। ये संयोग अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, पत्नी बहुत अच्छी है, बेटा बहुत बुरा है, कहीं ना कहीं तुमने नियम से अपने स्वभाव को छोड़कर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति में प्रवेश किया होगा, इसलिए आकुलता आई होगी। ना आकुलता आ ही नहीं सकती, क्योंकि आकुलता जीव का स्वभाव। ये जो हाथ है ना विवेक जी, है, इस हाथ में कोई जलन नहीं हो रही, कोई तकलीफ नहीं हो रही, शांति से है ना। अब इस हाथ को मैं तवे पे रख दूं, गरम गरम तवे पे, और आग पे रख दूं तो क्या होगा? तकलीफ होगी। तो देखो तकलीफ होगी तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे हाथ में क्या हो गया, मैं तुरंत ये देखूंगा कि मैंने अपना हाथ कहाँ रख दिया, क्योंकि मेरे स्वभाव में जलन नहीं है। ये जो जलना हो रहा है ये निश्चित ही गलत जगह कोई हाथ रख दिया है। अंतर समझ में आया? हम पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे देखो अपने को जुकाम हो जाता है तो अपन तुरंत क्या विचार करते कि अपन ने क्या खाया है, क्या गलत खा लिया है जिससे जुकाम हो गया। होता है कि नहीं होता है? दिल्ली वाले इतना विचार नहीं करते, एमपी वाले बहुत ज्यादा विचार करते हैं जुकाम के बारे में कि क्या गलत खा लिया। अब हालांकि होता तो कुछ नहीं है, वो हो तो फिर भी जाता, अब तो खा ही लिया जो होना था। लेकिन श्री गुरु कहते हैं कि चूंकि जुकाम मेरा स्वभाव नहीं है और ये हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई गलत मिस्टेक हुई है। ऐसे आचार्य कहते हैं आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है। क्या कहा मैंने पंकज जी? देखो कितनी बढ़िया बात निकल के आई तुम्हारे भाग्य से, कितनी बढ़िया। आकुलता मेरा स्वभाव नहीं है, और अगर आकुलता चल रही है तो 100% कोई ना कोई अंदर में कर्ता कर्म का, एकत्व का, ममत्व का, मिथ्यात्व का, विपरीतता का कोई भाव चल रहा है, वरना आकुलता हो ही नहीं सकती। अगर आकुलता हुई है तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्वरूप को भूल गया हूँ, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो गई है मेरे से। देखो कितना सम्यक दर्शन का रहस्य निकल गया ने। प्रमोद जी समझ में आती कि नहीं आती है? अतीन्द्रिय आनंद से बना हुआ हूँ भाई मैं, मेरे में सुख के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो। जो दूसरा काम हो रहा है वो मिस्टेक हो रही है, मैं कहीं ना कहीं स्वभाव को छोड़ रहा हूँ। अगर मैं अपने स्वभाव के आश्रय से रहूं तो आनंद के अलावा कोई दूसरी बात हो ही नहीं सकती। इसीलिए मेरे में आनंद की कमी नहीं है, आनंद लेने की कमी मेरे में। समझ में आई क्या? मेरे में आनंद की कमी नहीं है, आनंद लेने की कमी मेरे अंदर है। मेरी दृष्टि पर में उलझी रहती है, पर में एकत्व मत करती है, इसलिए आकुलता का वेदन होता है, वरना आकुलता का कोई कारण नहीं है। स्वयं ही अज्ञानता से रस्सी को सर्प समझ बैठा हूं और परेशान हो रहा हूं, सर्प तो है ही नहीं। ऐसे इसी तरह मैं भ्रम से पर द्रव्य को अपने में मिलाता रहता हूँ,
उसमें एकत्व मत्व करता रहता हूँ, कर्ता कर्म की बुद्धि करता हूँ, इसलिए आकुलता होती है, वरना आकुलता का कोई दूसरा कारण मौजूद नहीं है। मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। ख्याल में आया? तो देखो कितनी बढ़िया बात निकल के आई। आकुलता मेरा स्वभाव नहीं हो, राग देश मेरा स्वभाव नहीं, मोह है नहीं, ये जितनी भी आकुलता व्याकुलता चल रही है सब मेरा स्वभाव नहीं। ये सब तो मैं अपने स्वभाव को भूलता हूँ तो उत्पन्न होती चली जाती है, और मैं अपने स्वरूप में जाऊं तो सब खत्म। ठीक है, तो अब सुखी होने का उपाय बाहर में नहीं है, अपने स्वयं में ही चले जाना, यही सुखी होने का उपाय है। शेष चर्चा फिर करेंगे। सहजानंदी सोत स्वरूपी